बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार की तरफ जा रहे थे। जेब में सिर्फ 8 दरहम थे। रास्ते में एक ज़ईफ़ औरत बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक के उसके करीब पहुँचे और उसके गम में शरीक होने के लिए उससे पूछा, बड़ी बी क्यों रो रही हो, क्या हादसा पेश आया है? ज़ईफ़ औरत बोली, बीबी ने 2 दरहम लेकर सौदा लेने को भेजा था, धर्म रास्ते में कहीं गिर गए हैं, अब वो क्या ख्याल करेगी? ये कहकर बुढ़िया फिर ज़ारों कतार रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेब से 2 दरहम निकाले और बुढ़िया के हाथ पर रखे और उसे तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गए। बाजार पहुंचकर खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दरहम में एक कमीज़ खरीदी और वापस हो गए। और वापसी में क्या देखते हैं कि एक फ़कीर फटे पुराने कपड़ों में खड़ा है और सदा लगा रहा है कि जो मुझे कपड़े पहनाएगा खुदा उसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा रुके। फ़कीर ने फिर सदा लगाई, जो मुझे कपड़े पहनाएगा खुदा उसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह कमीज़ उस वक्त उसको पहना दी और फिर बाजार की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी कमीज़ 2 दरहम में ख़रीदी और अपने घर जाने के लिए वापस हुए। देखा रास्ते में वही बुढ़िया रो रही है। दरियाफ्त फरमाया, बड़ी भी अब क्या बात है? बोली, या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं कहाँ तक आपको परेशान करूँ? घर से निकलते हुए काफ़ी देर हो गई है, घरवाली इंतज़ार कर रही होंगी, यहाँ देर लगी, इतनी देर में पहुँचूँ तो नाराज़ होंगी, बुरा भला कहेंगी, सज़ा देंगी। बुढ़िया ये कहकर फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की फरियाद नहायत ध्यान से सुनी। बुढ़िया पर बड़ा तरस आया, उसे तसल्ली दी और फरमाया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुढ़िया खुशी खुशी चल दी। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे। थोड़ी ही दूर गए थे कि कुछ अंसार के घर नजर आए। बुढ़िया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, इन्हीं घरों में मैं काम करती हूँ, इन घरों में मर्द बाहर गए हुए हैं, घरों में सिर्फ औरतें ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुँचे और बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीबियो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आवाज़ मानूस थी। हर खातून मतवज्जो हुई और खामोश रही। किसी घर से कोई जवाब न आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। फिर वही खामोशी रही। किसी घर से कोई जवाब ना आया। ख़वातीन दरवाजे के करीब आ गईं और मुश्ताक थीं। वो दिल नवाज आवाज़ फिर आए। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तीसरी आवाज़ पर सारे घरों की औरतों ने मिलकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या आपने मेरी पहली आवाज़ नहीं सुनी थी? या रसूलुल्लाह, अल्लाह, हमने आपका पहला सलाम सुन लिया था और आपकी आवाज़ पहचान ली थी, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दिया था कि आपकी आवाज़ मुबारक से सलामती और रहमत की दुआएं हम और हमारे बच्चे बार बार सुन लें। औरतों ने अकीदत का इजहार करते हुए कहा, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फिर फरमाया, तुम्हारी ये खादमा डर रही थी कि तुम उसे डांटोगी और सज़ा दोगी। इत्तफाक से इस खुदा की बंदी को देर होगी, मैं इसकी सिफारिश के लिए आया हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनकर ख़वातीन की आंखों में आंसू आ गए और एक ज़ुबान होकर बोली, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको सिफारिश में लेकर आई है तो आप गवाह रहें, हम इस वक्त इसको आज़ाद करते हैं, अब इस पर किसी का कोई हक नहीं है। बांदी की आज़ादी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नेक ख़वातीन को दुआएं देते हुए खुशी खुशी घर वापस आ गए। मक्का फ़तह हो चुका था। लोग चौक दर चौक इस्लाम कबूल कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बूढ़े शख्स को लेकर आ रहे थे। बूढ़े शख्स की टांगें काँप रही थीं, आँखों की बिनाई जाती रही है, कमज़ोरी की वजह से सांस फूल रही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद अबू कुहाफ़ा उस्मान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आँखें अश्कबार हो गईं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कलमा पढ़ाकर इस्लाम के हल्के में दाखिल फरमाएं। अबू बकर, तुमने ख़वाह एक बुज़ुर्ग को तकलीफ़ दी, मैं खुद ही उनके पास चला जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाकर इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया।